हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे पॉकेट बनाई है, कितने इसमें मैंने फंदे यहाँ पे क्लोज किए हैं। और हाँ, जो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, तो क्योंकि इस वाले पैटर्न में टफ हो जाता है बीच में कहाँ सेट करना है, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार फंदे इंक्रीज हो जाती, जितने होते हैं स्टार्टिंग में उतने ही पहुंच जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मतलब अगर आप बीच में से थोड़ा ज्यादा बॉर्डर बनाने की कोशिश करते तो फिर ये मतलब हौच पौच हो जाता, पता नहीं चलता इंक्रीज फंदों में कि आपको कितने फिर बाद में एंड में दिक्कत आ जाती है। इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि फिर तो ये एक पॉकेट मैंने यहाँ पे बना ली है, दूसरी अब ये दूसरे वाली साइड की पॉकेट बनने जा रही है। तो ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने यहाँ पे बनाई है। तो बॉर्डर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है वहां से आप देख सकते हो। फिर बॉर्डर बनाने यहाँ रो 1 से मैं अब ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरी ये लास्ट रो है फंदों को डिक्रीज करने वाली। तो यहीं से फिर मैं अपना ये जो मेरा बॉर्डर है ये भी स्टार्ट कर दूंगी, तभी ये थोड़ा सा इतना सा भी बन पाएगा। अदरवाइज फिर बहुत ही छोटा सा आता है तो फिर पता नहीं चल पड़ता कि कहाँ पे आपकी पॉकेट फिनिश हो रही है। फिर ये इस तरह से क्योंकि हम सीधी वाली साइड में सारे फंदों को उल्टा ही बुनते हैं, तो ये मैं उल्टे बुन रही हूँ। मैंने ये पॉकेट यहाँ पे 24 फंदों पे बनाई है, बहुत ही ज्यादा। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ हाथ डाल के भी। ये बहुत ही खुली है एकदम, बहुत, चाहे आप जैसे मर्जी हाथ डालिए, बहुत खुली है। और बहुत बड़ी सी भी मैंने, देखिए ये 5.5 इंचेस की स्क्रीन वाला ये फोन है, तो ये बिल्कुल अंदर, ये देखिए यहाँ से आप, ये बिल्कुल ही अंदर चला गया है। इसके अलावा क्योंकि अब तो फोन बहुत लंबे लंबे भी आ रहे हैं, तो अगर आपका बड़ा लंबा भी फोन है तब भी आप यहाँ तक, मतलब कि बड़ा सा फोन भी आप इसमें बहुत ही इजीली डाल सकते हो। तो बहुत अच्छी स्पेसिंग इसमें आपको मिल जाती है, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो 24 फंदों पे फिर मैंने इसको बनाया है, क्योंकि मेरा धागा जो है, ये बूल जो है बहुत थोड़ा सा मोटा मोटा था, तो इस वजह से इतने में ही कंफर्टेबली बन गई है। अब बूल थोड़ा बारीक है इसके कंपैरिजन में, तो हो सकता है आपको ऐसे भी फंदे हमेशा उसी के वूल के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा मोटा है, इस वजह से इसमें बहुत अच्छे से परफेक्टली ये बन गई है। अदरवाइज ऐसे भी अगर थोड़ा इससे पतला भी हो तब भी आपकी 25 फंदों में बहुत ही अच्छी सी खुली खुली पॉकेट जो है बन जाती है। अगर आपको थोड़ा टाइटली चाहिए हो तो आप 20 फंदों में भी बना सकते हो, लेकिन ये इस तरह से बहुत ही कंफर्टेबली है। और बाकी लेंथ आप कितनी भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको काउंटिंग करने में भी कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ राइट साइड से अगर आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फंदे मैंने यहाँ पे ये बना लिए हैं। इसी तरह से मैं पूरे 24 फंदे आगे तक बना लूंगी। पॉकेट मैंने कहाँ से छोड़ी है देख सकते हो आप, बॉर्डर के थोड़ा सा गैप छोड़ करके आगे को मैंने ये बनाई है। तो यहाँ पर भी वैसे ही बॉर्डर छोड़ दिया। फिर इसके बाद ये इस तरह से थोड़े से फंदे बुनने के बाद ही मैं अब ये छोड़ रही हूँ। फिर ये मैं बीच को अब, क्योंकि जब भी हम इस पैटर्न में ये क्लोज कर लेते हैं, जितने हमारे फंदे शुरू किए थे हमने, इंक्रीज किए थे, उतने ही जब ये हो जाते हैं, स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद हम 6 रोज ऐसे ही बुनते हैं। तो फिर बस उन्हीं 6 रोज में ये मैं अपना बॉर्डर बना लूंगी, फिर इसको क्लोज कर दूंगी। इस तरह से मैं दिखाती हूँ आगे कैसे क्लोज कर रही हूँ। बाकी ये मैं आगे को 24 ही बना रही हूँ इस तरह से, और फिर बाकी जो मेरा पैटर्न है उसी में मैं दोबारा आ जाऊंगी। तो अब ये बॉर्डर मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इन 24 फंदों को क्लोज कर दूंगी। तो क्लोज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से मैं क्लोज कर रही हूँ। पहले ये एक फंदा बुन लिया, फिर ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से ला करके ड्रॉप कर देना है। बस इसी तरह से ये सारे के सारे फंदे अब हम क्लोज करते जाएंगे। पहले फंदे को बुनेंगे, फिर ये जो पीछे वाला है इसको इसके ऊपर से ला करके ड्रॉप कर लेंगे। पहले फंदा बुना, फिर पीछे वाले को आगे वाले फंदे के ऊपर से ला करके ड्रॉप कर लिया। पहले फंदा बुना, फिर पीछे वाले फंदे को ला करके ड्रॉप कर लिया। इस तरह से आप देख सकते हो कि अब ये क्लोज होता जा रहा है। तो 24 के 24 फंदों को अब हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जितने फंदे आप यहाँ पे क्लोज कर रहे हो उतने ही फंदे आपको फिर यहाँ पे उठाने हैं नीचे से। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कितने फंदे आप यहाँ पे क्लोज कर रहे हो। तो इसी तरह से अब हम इन सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। फिर फंदे कैसे उठाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये 24 फंदे मैंने क्लोज कर दिए हैं। अब मैं इन्हें क्रिएट करूंगी
यहाँ से अब ये मैं स्टार्ट करूंगी नहीं उठाना। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जहाँ से आपने ये देखिए क्लोज किए हैं ठीक उसी की सीध में आकर के आपको यहाँ से ये उठाने हैं और फिर जितना ये एरिया है इसी के बीच में आपको 24 फंदे उठा लेने हैं। तो आप जिस भी तरीके से उठाना चाहें, अगर आप नीडल की हेल्प से इस तरह से उठा लेते हो तो इस तरह से भी उठा सकते हो। अदरवाइज मैं जिस तरह से उठाती हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। तो मैं इस तरह से उठाती हूँ। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे इस फंदे पे मैं सिलाई लगाऊंगी। फिर जैसे हम बुनते हैं धागे को रैप करके वैसे ही यहाँ पे भी ये खुद फंदा फिर क्रिएट हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 फंदे मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। फिर इस तरह से जैसे हम बुनते हैं वैसे ही 5 6 थोड़ा इकट्ठे ही हमें ये फंदे उठाने होते हैं क्योंकि इसी एरिया के बीच में हमें ये पूरे फंदे उठाने होंगे। 7 8 बस इसी तरह से अब मैं इसी की सीध में ये फंदे उठा लूंगी। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसे उठा सकते हो। तो इस तरह से फिर 24 फंदे उठा लेने के बाद ये देखिए बाहर वाली साइड को हम उल्टी तरह से बुनेंगे और अंदर वाली साइड ये हमारी सीधी बनेगी क्योंकि फिर यही वाली साइड फिर ऊपर को इस तरह से अटैच होकर के आएगी और इसी पे फिर आप जो आप पैटर्न है आपका कोई भी आपका पैटर्न हो सकता है तो वो फिर यहीं पे आगे कंटिन्यू होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बाहर वाला साइड आपका उल्टा आना चाहिए तो और ये अंदर वाला जो है ये सीधा होना चाहिए। तो इसको इस तरह से बुनना है। बुनना उल्टा सीधा ही है और कुछ भी नहीं है इसका। तो ये अंदर वाली साइड क्योंकि सीधी है तो मैं इसको इस तरह से बुन रही हूँ, बाहर वाली उल्टी है तो उसको हम उल्टा बुनेंगे। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। फिर जब आप इसकी लेंथ तक ये देखिए जब आप इसकी लेंथ तक यहाँ तक पहुँच जाओगे ये तो ये देखिए ये फिर हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे, सिल लेंगे और ये जब आप ऊपर इसकी लेंथ तक पहुँच जाओगे जितना ये है तो फिर वहाँ से आपका फिर ये पैटर्न चल पड़ेगा। तो जो हमने ये फंदे यहाँ पे घटाए हैं ये देखिए यहाँ पे तो यहाँ इसके ऊपर से फिर आपका पैटर्न चलेगा। तो यहाँ तक आपको इसी तरह से उल्टा सीधा बुन लेना है।